सीरियल का शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है? लगभग 1 सालों में यह शेयर प्राइस 37% तक गिर चुका है। क्या यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सही है? आज हम सीरियल का डिजिटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें शामिल है इसका बिजनेस मॉडल, Q3 2025 फाइनेंशियल रिजल्ट, स्टॉक प्राइस गिरने की वजह और फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरियल स्टैंड्स फॉर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो कि भारत की एक सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विस कंपनी है। यह कंपनी ऑपरेट करती है डुओपोली मार्केट सेगमेंट में, जो कि है एक तो खुद सीडीएसएल है और दूसरा एनएसडीएल है, जो कि अभी मार्केट में लिस्ट नहीं है, जिससे यह मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट करता है कंपनी। सीडीएसएल ने पिछले 5 सालों में लगभग 10 गुना का रिटर्न दिया है और यह शेयर अपने पीक से लगभग 37% डाउन है। इस वीडियो में हम जानेंगे सीडीएसएल स्टॉक प्राइस गिरने की वजह। और सीडीएसएल एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, जो कैपिटल मार्केट के अलग अलग पार्टिसिपेंट को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और इन्वेस्टर। ये डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटी होल्डिंग और ट्रांजैक्शन के लिए एक फैसिलिटेटर है। ये इन्वेस्टर को डीमेट अकाउंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक शेयर share, bond, mutual fund, debenture, treasury bills, and other services including e-voting rights. सिटीजन बिजनेस मॉडल कैसे कंपनी पैसे कमाती है? इनका 3 मेजर रेवेन्यू सोर्स है इनका। फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन चार्जेस, अर्न मनी फ्रॉम द स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड ट्रेड से कमाती है। जि, जितना भी हम स्टॉक को ट्रेड करते हैं उसमें कुछ एक डीपी चार्ज होता है, डीपी चार्ज, जो कि वो सीरियल को जाता है। एनुअल इंश्योरेंस चार्जेस से कंपनी कमाती है, जो कंपनी पे करती है फी फॉर मैनेजिंग देयर शेयर होल्डिंग डेटा। ऑनलाइन डेटा सर्विसेज, जो कि ऑनलाइन आईपीओ आईपीओ प्रोसेसिंग फीस है। ग्रोइंग ड्यू टू द रेजिंग द डिजिटल फाइनेंस। आपने देखा होगा पिछले साल में बहुत सारे आईपीओ आए थे, इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इसीलिए क्यू टू 2025 में देखेंगे इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। सीडीएसएल एक ऑपरेट करता है मोनोपोली बिजनेस में विद लिमिटेड कंपटीशन, जो कंपटीशन ना के बराबर है। इसका स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ है। डिपॉजिटरी सर्विसेज कंपनी 79% का रेवेन्यू अर्न करती है। डीमेटेरियलाइजेशन मतलब कि फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाना। डीमेटेरियलाइजेशन मतलब कि डिजिटल से फिजिकल की तरफ जाना। होल्डिंग शेयर्स, ट्रांसफरिंग शेयर्स, एक डीमेट अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर करना। प्लेजिंग शेयर्स, प्लेजिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ई वोटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। सेकेंड इज डेटा एंट्री एंड स्टोरेज में कंपनी का 20% का रेवेन्यू आता है। सेंट्रलाइज रिकॉर्ड को मेंटेन करना, केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर द कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर। डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड से कंपनी का लगभग 1% का रेवेन्यू आता है। सर्विस वाइज रेवेन्यू ब्रेकडाउन। एनुअल एश्योरेंस से कंपनी का 34% का रेवेन्यू आता है। ट्रांजेक्शन चार्जेस से 32% का रेवेन्यू आता है और आईपीओ एंड कॉर्पोरेट एक्शन से 17% का लगभग है। एंड अदर इनकम से 17% का रेवेन्यू आता है। जो कि ट्रांजेक्शन चार्जेस को आप देख सकते हैं, इसमें 32% का रेवेन्यू आता है। यही कंपनी को अफेक्ट कर रहा है। और एक अदर पार्ट इज 17% का आईपीओ से और कॉर्पोरेट एक्शन से। पिछले साल के कंपेयर में इस साल बहुत कम आईपीओ आ रहे हैं, बिकॉज द मार्केट इज a स्लो डाउन और रिसेशन आने की संभावना है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर भी देखेंगे पार्टिसिपेंट उनका कम हो चुका है, जिससे ट्रांजेक्शन चार्जेस भी उनका इफेक्ट हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेंट कम होने से। अब जानते हैं Q3 2025 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। Q2 2025 में कंपनी को अपनी सब्सिडियरी से 48 करोड़ का डिविडेंड मिला था, जिससे इनका प्रॉफिट बढ़ गया था। पिछले Q2 में इनका 171 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और Q3 में 105 करोड़ का। इसका कारण ये सिर्फ डिविडेंड इनकम नहीं है, बल्कि इनका एम्प्लॉय कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ है क्वार्टरली एंड आईटी कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ है, जो कि एम्प्लॉय कॉस्ट 20 करोड़ से 27 करोड़ तक चला गया है।
और आईटी कॉस्ट इनका 13 करोड़ से 22 करोड़ तक है एंड अदर एक्सपेंसेस आर द इंक्रीजेस। इसके कारण से इनका शेयर प्राइस डिक्लाइन हो रहा है। लगभग एक सालों में 37% का गिरावट देखा गया है। अब जानते हैं इस प्राइस को गिरने का कारण क्या है। वाई सीरियल प्राइसेस स्टॉक इज फॉलिंग मोर एंड मोर। द मेन रीजन इज द हाई वैल्यूएशन। इनका प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 16.3 का चल रहा है, जो स्टॉक को एक्सपेंसिव बनाता है। मीडियम प्राइस टू बुक वैल्यू 13 का अप्रोक्सीमेट 13 का है। और प्रमोटर होल्डिंग डिक्लाइन हुआ इनका 3 सालों में 5% का। मार्केट वॉलेटिलिटीज एंड प्रॉफिट बुकिंग, FII सेलिंग प्रेशर, सेबी रेगुलेशन, डीमेट अकाउंट क्रॉस किया है इनका 14.50 करोड़ तक। सीडीसी ने अपनी फिनटेक सर्विसों को और स्ट्रॉन्ग किया है। न्यू मल्टी लिंगुअल चैटबॉट और ई केवाईसी और आधार बेस्ड ऑनबोर्डिंग बढ़ा रहा है, कंपनी बढ़ा रहा है। साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस पर भी कंपनी का फोकस है। सीडीसी की ग्रोथ में और टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर डिजिटल इन्वेस्टिंग और फिनटेक एडॉप्शन बढ़ रहा है तो सीडीसी को भी डायरेक्ट फायदा मिलेगा। ई केवाईसी एंड आधार बेस्ड सर्विसेज, न्यू मार्केट एक्सपेंशन एंड इंश्योरेंस कम्युनिटी में एंट्री। फाइनल कंक्लूजन, शुड यू इन्वेस्ट और नॉट। तो सीडीएसएल एक डुओपोली स्टॉक है और इसका बिजनेस स्टेबल कैश फ्लो प्रोवाइड करता है। प्रोज इसके ये हैं कि यह मोनोपोली बिजनेस है, सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है जो कि है एनएसटीएल। डीमेट अकाउंट की लगातार बढ़ती संख्या, हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज। प्रो कॉन्स के बारे में जानते हैं। सेबी रेगुलेशन का इम्पैक्ट हो सकता है। मार्केट स्लो डाउन से बिजनेस कम हो सकता है। तो आपका क्या मानना है, क्या यह स्टॉक एक मल्टीबैगर बन सकता है? आपका क्या मानना है? क्या सीरीज आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और नहीं? कमेंट में बताइए।